हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। यानी कि स्टूडेंट, जब आप केमिस्ट्री का पेपर देने जाते हैं तो आपके पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए क्या है, विलयन में Cu प्लस आयन रंगहीन जबकि Cu2 प्लस आयन रंगीन होते हैं, क्यों? तो स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को फुल देखते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड को समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, Mn3 प्लस आयन की अपेक्षा Mn प्लस आयन अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? ठीक है, Mn2 प्लस आयन जो है अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? तो इसको मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहले चलिए इसको देखते हैं, दोनों को आप समझिएगा तब आपके समझ में अच्छे से आएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला आपका है कि विलयन में Cu प्लस आयन रंगहीन जबकि Cu2 प्लस आयन रंगीन क्यों होते हैं? तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए आप क्या करना होगा, इसके लिए आपको Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। बच्चों, जब आप Cu प्लस करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट? 20। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा स्टूडेंट, जो इसका परमाणु क्रमांक होगा Cu प्लस का, वो होगा आपका 28। ठीक है, वैसे तो स्टूडेंट Cu का जो होता है वो 29 होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो एक कम हो जाएगा, तो Cu प्लस का होगा बच्चों 28। ठीक है, अब बच्चों पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, तब आप इसके आंसर को आसानी से समझ पाएंगे। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से किया जाता है, 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3p6, 3d10, ठीक है, 4s0 लिख सकते हैं आप। देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, सिंपली यहां समझिए, Cu प्लस, ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो 28 होगा, क्योंकि एक प्लस है बच्चों, तो ये एक 29 होता है तो एक हट जाएगा क्योंकि प्लस लगा हुआ है। ठीक है, आयन है इसके ऊपर, धन आयन। तो देखिए बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s0। 4s0 का यहां पर कोई मतलब नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए 1s2, 2s2, यानी कि यस जो होता है बच्चों ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। पी में 6 होते हैं तो 6 है, यहां पर भी 6 है। यस में तो 2 है ही। डी में बच्चों 10 होते हैं तो 10 डी में होते भी हैं और है भी, यानी कि बच्चों इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब कारण समझिए Cu प्लस क्यों रंगहीन है। तो लिख लीजिए बच्चों, सभी इलेक्ट्रॉन ठीक है के युग्मित होने के कारण, युग्मित का मतलब युग्मित होने के कारण, यानी कि स्टूडेंट जिन ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सभी में उतने हैं। कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रॉन ना बच रहा है ना कम हो रहा है। इसका मतलब अगर सभी इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित हैं, इसीलिए क्या है बच्चों के कारण Cu प्लस जो है वो रंगहीन है। समझ में आया, रंगहीन है। यानी कि बच्चों अब हम फिर से एक बार समझते हैं, Cu प्लस आयन रंगहीन क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट इसमें जो है जिस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सभी में सब है, ना कहीं बच रहा है ना कहीं कम हो रहा है, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन के युग्मित हैं, यानी कि आपस में सभी के जोड़े बने हैं। तो इसीलिए इसके अंदर क्या है बच्चों, Cu प्लस रंगहीन इसीलिए होता है। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे युग्मित का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यस ऑर्बिटल मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके हैं। ठीक है, अगर पी ऑर्बिटल है, पी में 3 कक्षक होते हैं, तो आप लोग ऐसे लिख दीजिए 3 कक्षक हैं। ठीक है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। ठीक है, तो इसीलिए Cu प्लस आयन रंगहीन होते हैं, रंगहीन। ठीक है, अब पूछा जा रहा है Cu2 प्लस आयन क्यों रंगहीन नहीं होते हैं, रंगीन क्यों होते हैं? तो Cu2 प्लस है, यानी कि Cu का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 29 होगा। अब देखिए 2 आयन है, 2 प्लस आयन यहां पर है तो 2 घट जाएगा, तो 2 घट जाएगा बच्चों तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर लेते हैं सिंपली 1s2, ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट 2s2, 2p6, सभी कुछ वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, 3s2, 3p6 और 3d10 के स्थान पर बच्चों यहां पर 9 है,
यानी कि बात यह है स्टूडेंट कि डी कक्षक में डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें 9 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है डी कक्षक में। इसीलिए बच्चों ये क्या होते हैं, ये होते हैं रंगीन। ठीक है, रंगीन, क्योंकि स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। तो यानी कि सिंपली समझिए, अगर किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, सभी युग्मित हैं, सबके जोड़े बने हैं, तो बच्चों वो रंगहीन होगा। ठीक है, वो आयन रंगहीन होगा। और Cu2+ इसमें देखिए 3d9 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें जोड़ा नहीं बना है पूरा। जैसे हम जोड़े को आपको समझा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए क्या है। देखिए डी जो होता है बच्चों, इसमें होते हैं 5 आपके होते हैं ये कक्षक, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए बच्चों 3d9 है, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9। देखिए एक जो है बच्चों इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर बच रहा है। अयुग्मित का मतलब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः ये जो है स्टूडेंट ये आपका है रंगीन। ठीक है, जिसमें अगर ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो रंगीन होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि Cu+ आयन में स्टूडेंट कोई भी किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ना बच रहा है, ना कम हो रहा है, ना ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए ये रंगहीन है। और Cu2+ में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसका युग्म नहीं बना है, तो वो रंगीन होगा। बच्चों ये आपको समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूं अब आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा देखिए बच्चों हमारा क्या होता है, ये है कि Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+, यहां पर बच्चों Mn2+ है। ठीक है, Mn2+ लिख लीजिए, अगर कुछ गलती हुई हो तो Mn2+ आयन अधिक अस्थायी होते हैं। क्यों बच्चों, Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक अस्थायी होते हैं, क्यों? ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि अस्थायी होते हैं अधिक या कम, क्यों? तो बच्चों देखिए, सबसे पहले एक नोट पॉइंट आप याद रखिए जो कि बहुत ही जरूरी है इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। क्या है बच्चों, आधे और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल अधिक अस्थायी होते हैं। बच्चों ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल है डी में, तो अगर कोई ऑर्बिटल आधा भरा है तो वो ज्यादा अस्थायी होगा, या तो वो पूरा भरा हो तब वो ज्यादा अस्थायी होगा। यानी कि आधे और पूरे अगर कोई ऑर्बिटल भरा है तो वो ज्यादा अस्थायी माना जाएगा। अब चलिए हम इसको भी ट्राई करते हैं। Mn3+ आयन क्यों जो है Mn2+ आयन अधिक अस्थायी होते हैं। ठीक है, यानी कि Mn2+ आयन अधिक अस्थायी क्यों होता है, समझिए बच्चों। यहां पर भी आपको करना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो चलिए करते हैं। तो स्टूडेंट जो Mn होता है, Mn क्या बच्चों, मैग्नीज। ठीक है, तो Mn जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 25 यानी कि 25। ठीक है, लेकिन आपको दिया क्या गया है, Mn3+ और Mn2+। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं बच्चों Mn2+ की क्या, Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों 2+ अगर है, यानी कि 2 धनायन हैं, तो आपका 25 में से 2 घट जाएगा, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा बच्चों, 23। यहां पर आपको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो 23 लिखिएगा। अब बच्चों 23 का हम प्रमाण वो कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए 1s2, ये तो आप लोग समझ सकते हैं, कर सकते हैं। 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6, और उसके बाद में 3d5 समझ में आ रहा है। समझिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा है। 23 का जो प्रमाण ये होगा बच्चों आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, यानी कि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 5 23। ठीक है, देखिए बच्चों यस में 2 रहते हैं, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 2 है, पी में 6 रहते हैं 6 6 है, एस में तो 2 है ही, डी में बच्चों 10 रहते हैं लेकिन यहां पर 5 है, यानी कि ये ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि आधे और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल अधिक अस्थायी होते हैं, तो इसीलिए Mn2+ ज्यादा अस्थायी होता है। तो बच्चों हम आपको छोटा सा ट्रिक से समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए डी ऑर्बिटल जो होता है बच्चों, इसमें 5 कक्षक होते हैं। हम लिख लेते हैं सिंपली यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आप सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए डी में हमारा 5 ही इलेक्ट्रॉन है और 5 हमने यहाँ पर भर दिया। ठीक है, तो ये बच्चों देखिए हर कक्षक जो है आपका सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये ज्यादा अस्थायी होगा, क्योंकि बच्चों अगर 10 में से 5 है तो वो ज्यादा अस्थायी होगा। समझ में आया, यानी कि आधे अगर भरा है इलेक्ट्रॉन, आधे भरे हुए हैं कक्षक तो भी वो ज्यादा अस्थायी होगा, अगर पूरा भरा हुआ है तो भी ज्यादा अस्थायी होगा। तो देखिए यहाँ पर D5 है, 10 रहना चाहिए तो 5 है तो आधा भरा हुआ है, इसलिए ज्यादा अस्थायी है। और Mn3+ को हम कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो स्टूडेंट हमारा दूसरा आता है बच्चों Mn3+, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो समझिए उसी तरह है लगभग बच्चों। यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब 23 था तो 2 घटा था, 25 में से 2 घटा 23 आया, तो 25 में से यहां पर 3+ है तो 3 घटेगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा 22 इसका परमाणु क्रमांक। अब करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और उसके बाद में 3s2 3p6 और उसके बाद में बच्चों आपका हो जाएगा 3d4। देखिए डिफरेंस देखिए बच्चों, यहां पर जो है d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यह आधा भी नहीं भरा हुआ है और यह आधा भरा हुआ है। तो अगर कोई भी ऑर्बिटल आधा या पूरा भरा हुआ है तो वो ज्यादा अस्थायी होगा, सिंपली से समझिए। अब थोड़ा सा मैं यहां पर ऑर्बिटल बनाकर भी आपको दिखा देता हूं। देखिए ये बच्चों डी में जो होते हैं 5 कक्षक होते हैं, तो हम 5 बना देते हैं, 5 बन गया, ठीक है। अब देखिए डी में लास्ट में कितना है, यहां पर देखिए 4 है, ठीक है। डी के लास्ट में जो इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों चारों को हम यहां पर लिखते हैं 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहां पर हम क्या भरेंगे, यानी कि ये जो है बच्चों कम अस्थाई होगा, ठीक है, और ये Mn2+ ज्यादा अस्थाई होगा। दोनों का कारण समझिए, ये ऊपर रीजन समझिए, ठीक है। देखिए Mn2+ इसमें जो ऑर्बिटल है बच्चों उसमें इलेक्ट्रॉन आधा भरा हुआ है, तो आधे और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल अधिक अस्थायी होते हैं। इसमें आधा भी नहीं भरा हुआ है ना ही पूरा भरा हुआ है, तो ये कम अस्थायी होगा। तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये जो है पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बगल वाले घंटे को दबा दीजिए, ताकि मैं जो वीडियो भेजूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।